प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लेकर आ गए आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव का। आपके कौन सा सब्जेक्ट का? हिंदी का। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं डेली 1 से 2 क्लास हम लेते हैं हिंदी का। यानी सभी सब्जेक्ट का इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी 2011 से लेकर के 2024 तक में पूछा गया क्वेश्चन बैंक में, सारा को आपको यहाँ पे यानी सॉल्यूशन करवाया जाएगा। इसीलिए आप लोग जो है इस चैनल पर थोड़ा सा अपना प्यार दिखाने का प्रयास करिएगा। चलिए, उतना हम बात नहीं करेंगे, चलते हैं अगले क्लास में, आगे क्लास बढ़ाते हैं। उसके बाद सबसे पहले आज जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वह हिंदी का 5वां है। गोदली हिंदी का क्या है? 5वां क्लास होने जा रहा है। आपका ये कौन सा चैप्टर है? 5 चैप्टर है नागरी लिपि, जिसका शीर्षक क्या है? नागरी लिपि है। चलिए आइए इसको सबसे पहले जूम करके क्वेश्चन को लगा लेते हैं, उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगा देखने में। चलिए आ जाइए, जूम कर लेते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ देखिए कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब देखिए कह रहा उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। कह रहा उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख जो है कब से मिलने लगते हैं। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो है कब से मिलने लगा था? यानी 9वीं सदी से मिलने लगा था। ऑप्शन नंबर इसको करिएगा सी में टिक लगा दीजिएगा, 9वीं सदी से यानी मिलने लगा था। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। जरा से इस क्वेश्चन पे देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं। कहा नागरी लिपि के प्रारंभिक कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं? ये मिलते हैं यानी पश्चिम भारत से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? पश्चिम भारत। ऑप्शन नंबर सी से मिलते हैं। दक्षिण भारत से मिलते हैं। दक्षिण भारत से ऑप्शन नंबर सी से मिलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर बेतमा दान पत्र किस समय का है? कर बेतमा दान पत्र जो है किस समय का है? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। बेतमा दान पत्र जो है यह है 1020 ईस्वी का। बेतमा दान पत्र कब ईस्वी का? ऑप्शन नंबर ए को टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए को टिक लगाएगा। बेतमा दान पत्र किस कहाँ का है? यह 1020 ईस्वी का है। 1020 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन पे। कर सरहपाद कृति है। कर सरहपाद कृति है। कर सरहपाद कृति है। सरहपाद किसकी कृति है? ये जो है यानी सरहपाद जो है कृति है क्या है? दोहा कोश का होगा। दोहा का ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। यानी सरहपाद किसकी कृति है? तो दोहा कोश का है। दोहा कोश का। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। कहा कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के व कबीर केरस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित है। क्या अंकित है? ये जो है यानी देवनागरिक अंकित है। क्या है? देवनागरिक अंकित है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा देखने का प्रयास कीजिए। करा ईसा की 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगरीय शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। कर अपने लेखों की लिपि को क्या है? ईसा के 14वीं और 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? अपने लेखों की लिपि को कहा है नंदी नागरी। क्या कहा है? नंदी नागरी का। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लगाइए, नंदी नागरी का है। चलिए अब चलते अगला। कर हिंदी लिखी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही है। देखिए कह रहा हिंदी लिखी जाती है। हिंदी कह रहा लिखी जाती है। किस लिपि में हिंदी लिखा जाता है? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी जो लिखा जाता है देवनागरिक लिपि में हमेशा लिखा जाता है। हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है? हिंदी देवनागरिक लिपि में लिखा जाता है। चलिए अब चलते हैं हम अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा गौर फरमाइए इस क्वेश्चन को। अब देखिए कह रहा नागरी लिपि के लेखक है। कर नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूल्य जी है। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी है। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन बैंक को, इस चैप्टर तो पढ़ा दिया, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करवा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा फास्ट में आप चलिए, तब ना सारा क्वेश्चन को आप डील कर पाइएगा, सारा चैप्टर को कंप्लीट कर पाए। अक्टूबर अभी आ रहे, अक्टूबर नहीं सितंबर है, अक्टूबर आने ही वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अपना करिए। दुर्गा पूजा में फिर छुट्टी मिल जाएगा, फिर दीपावली का छुट्टी मनाने चल जाएगा, तो फिर पढ़ाई कब करिएगा? इसलिए थोड़ा सा स्पीड में अभी पढ़ने का प्रयास करिए। चलिए कर हिंदी भारत की लिपि क्या है? कर हिंदी भारत की लिपि क्या है? 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया। हिंदी भारत की लिपि है देवनागरी लिपि है। हिंदी भारत की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा की कार्य लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरिक है। क्या है? देवनागरिक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा कर दोहा कोश किसकी रचना? कर दोहा, देखिए दोहा कोश
किसकी रचना है? 2020 में देखिए कर दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है। कर दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ क्वेश्चन आ जाते हैं। कर रामायण की रचना किस भाषा में है? कर रामायण की भाषा किस रचना में है? रामायण की भाषा जो है संस्कृत में किया गया है। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की भाषा जो है वह है संस्कृत भाषा में किया गया। रामायण की रचना किस भाषा में किया गया था? संस्कृत भाषा में किया गया है। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर जानने का प्रयास करते हैं। जरा यहाँ पे देखने का प्रयास करें। कारण नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? कारण नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है निबंध है। ऑप्शन में बी को टिक करिएगा। क्या है? निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। जरा से इसको कान खोलकर सुन लीजिए अभी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा और इसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए कारण तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं है, तंगर, ये सब भाषाएं क्या है? ये जो है क्या है? पश्चिमी भाषा है, दक्षिणी भाषा है, दक्षिण भारत की भाषा। क्या है? दक्षिण भारत की भाषा। ऑप्शन नंबर डी को टिक लगा दीजिए। चलिए अब है इस नंबर पर क्वेश्चन आते हैं। गुना निबंध के लेखक कौन है? कर निबंध के लेखक है, निबंध के लेखक क्या जी है? गुणाकर मूल्य जी है। गुणाकर मूल्य जी, गुणाकर मूल्य जी है। निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य जी है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। ए जवाब को लॉक कर दीजिए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कर सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक कर पुस्तक जो है किसकी रचना है? यहाँ पर देख लिखा सूर्य नामक, देखिए यहाँ पर सूर्य नामक कर पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक रचना जो है यानी गुणाकर मूल्य जी का। ऑप्शन में सी को टिक करिए, गुणाकर मूल्य जी का है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन जहाँ से बढ़ने का प्रयास करते हैं। देवनागरिक भाषाएं लिपि में लिखी जाती है। देवनागरिक लिपि जाती है। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखा जाते हैं? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया पढ़ने में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? ये लिखा जाता है किस में? यानी देवनागरिक में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे और पढ़ाने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा हिंदी तथा इनकी विधियाँ बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है? कह रहा हिंदी तथा इसकी विधियाँ बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है? 2021 और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये लिखा जाता है यानी हिंदी का बात करेंगे सबसे क्या पहले देवनागरिक को ही टिक करिएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या करिएगा? एक को लॉक कर दीजिए। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। करिए विजयनगर, देखिए यहाँ देखिए कारण विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? विजयनगर के शासकों के लेख है नंदी नागरी में। ऑप्शन नंबर यानी डी को टिक करेगा। नंदी नागरी में है, नंदी नागरी में। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते आगे और इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा है। यह का धारा नगरी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले? धारा नगरी के रहने वाले थे। यहाँ पे हिंदी के आदि कवि कौन है? 2019 और 2022 में पूछा गया। हिंदी के आदि कवि जो है यह है हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद जी है। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। क्या इसमें ज़्यादा ऑप्शन आ गया है? बढ़ तो नहीं गया कोई रिपीट प्रश्न? चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन ज़्यादा आ गया था, क्वेश्चन नहीं। थोड़ा सा पसीना से पसीना निकल रहा है ना, क्योंकि गर्मी तो काफ़ी है। जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो क्या करते हैं, फैन तो बंद करना पड़ता है ना, इसी के लिए थोड़ा सा कुछ परेशानी आ जाती है। चलिए बच्चे को ना आपके लिए हम मेहनत करते हैं, तो आप थोड़ा सा हमारे लिए प्यार दिखाने का प्रयास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप भारतीय देखिए भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचिता कौन है? 2021 और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। यह है गुणाकर मूल्य जी। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा, गुणाकर मूल्य जी। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? रामसिंह शब्द अंकित है। ये जो चलाया था, किसने चलाया था, यानी कौन चलाया था? ये बादशाह औरंगजेब ने चलाया था। बादशाह औरंगजेब ने चलाया। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? इनका व्यक्तिगत नाम था देव था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? 2023 में यह पूछा गया था। तो वैष्णवों का है, बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का। ऑप्शन नंबर
क्या करें, ए को टिक करिएगा। धारा नागरिक का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? विद्यानुराग के इतिहास में प्रसिद्ध जो है यह है यानी शिलाहार शासक के सिर है, शिलाहार शासक के। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिए। करा मराठी नेपाली, देखिए मराठी करा नेपाली, मराठी नेपाली और नेवारी भाषाएं के लिए क्या नेवाली आ गया, नेवाली आ गया, क्या करिएंगे आप यानी देवनागरिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर टिक करिएगा डी को। इसको देखिएगा नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया, यह जो लिया गया भारतीय की लिपियों की कहानी से लिया गया, भारतीय की लिपियों की कहानी से। करा निम्न भाषा में से किस भाषा को देवनागरिक लिपि में लिखते हैं? इसको जो लिखते हैं हिंदी भाषा को देवनागरिक लिपि में लिखते हैं। कितना बार यह क्वेश्चन आ गया उल्टा पुल्टा करके, तो इसलिए आपको कहीं पे अपना है धैर्य को नहीं खोना। चलिए करा टकसाल का शब्द अर्थ है, टकसाल का शब्द अर्थ है 2024 में पूछा गया। करा जहाँ सिक्के ढलते हैं, जहाँ सिक्के ढलते हैं, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। करा स्थापत्य उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, नगर शैली कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। यानी चैप्टर नंबर यह जो 5 जो था देवनागरिक लिपि यह पूरे खत्म हो गया। जितना भी क्वेश्चन 2011 से लेकर 2024 तक में पूछा गया था, आप लोग कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।